सो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी? मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे। तो चलते हैं हम एनसीईआरटी का फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है ना। जैसे कि मेरे थंबनेल में आपने देखा होगा, इसमें यूपी बोर्ड एंड सीबीएसई बोर्ड दोनों से रिलेटेड क्या है क्वेश्चन पे। तो अभी तक जो मैंने क्वेश्चन कराए थे वो सारे एक तरह के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अलग अलग टॉपिक के क्वेश्चन थे। अब मैं थोड़ा सा पार्ट एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चन ले लेता हूँ, ठीक है। तो उसमें सबसे पहले जो सेकंड चैप्टर का 2.1 जो एक्सरसाइज है, इसमें जो क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार। तो इसमें बेसिकली करना क्या है, तो लिखा था ग्राफ ऑफ वाई पी एक्स। ये जितने भी ग्राफ है ये वाई बराबर पी एक्स है, यानी कि एक्स की ग्राफ है, ठीक है। और आर गिवन इन फिगर, ये जो फिगर गिवन है इनमें फॉर सम पॉलिनोमियल, ये कुछ पॉलिनोमियल्स की क्या है ग्राफ। फाइंड द जीरो ऑफ पी एक्स इन ईच केस। तो हमें हर एक केस में इसमें ये हमको बताना है कि इसके जीरो कितने हैं, यानी कि जिस पॉलिनोमियल का ग्राफ बना है उसके जीरो। तो गाइस आपको क्या देखना है फ्रेंड्स, ये जो ग्राफ है इसमें आपको ये देखना है कि जो ग्राफ दे रखा है और ये ग्राफ जो है वो y बराबर पी एक्स का है। तो आपको ये देखना है कि जो ग्राफ है वो पी एक्स लाइन को, यानी कि एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पर कट कर रही है। अगर वो जितने पॉइंट पर कट करेगी देन उसके उतने ही क्या होंगे, जीरो। यानी ये एक पॉलिनोमियल है y बराबर पी एक्स, ये है y बराबर पी एक्स एक पॉलिनोमियल है। तो अब ये कहना है इसके जीरो बताओ। तो आप इस लाइन को देखो, क्या ये लाइन y एक्सिस को कट कर रही है? कौन सा नहीं, ये किसको कट कर रही है? तो ये y एक्सिस को कट कर रही है, x एक्सिस को कट नहीं कर रही है। तो इस केस में हम ये बोलेंगे इसके जो जीरो, ठीक है। तो इसके जो जीरो हो जाएंगे वो जीरो हो जाएंगे नो जीरो, नो जीरो। इसके एक भी जीरो नहीं होंगे। क्यों एक भी जीरो नहीं होंगे? क्योंकि ये लाइन एक्स एक्स को कट नहीं करती है, ठीक है। इस वाले ग्राफ में आप देखेंगे, अब ये देखो कि ये लाइन, ये जो ग्राफ है ये ग्राफ भी वाई बराबर है। तो इसके जीरो जो होंगे वो कितना देंगे? तो देखो ये कितने पॉइंट पर कट कर रहे हैं, केवल एक पर। तो क्या बोलेंगे, ओनली वन जीरो। इसके कितने होंगे, ओनली वन, जिसमें केवल एक जीरो होगा, ठीक है ना। एक जीरो क्यों है? क्योंकि देखो आप यहाँ पर कहाँ पर एक्स एक्सिस यहाँ कट कर रहा है, यहाँ पर ये लाइन वाई एक्सिस को कट कर रही है, इसलिए वाई वाला काउंट नहीं करेगी। इस वाले में आप देखोगे 1 पॉइंट, 2 पॉइंट एंड 3 पॉइंट। इसके कितने जीरो हो गए? 3 जीरो, ठीक है। इसके बताइए, इसके बताओ, एक ये पॉइंट कट कर रहा है और एक ये, तो इसमें कितने जीरो है? टू जीरो, टू जीरो। इसको देखिए, 1 2 3 4, ये काउंट नहीं करना। ये वाला ग्राफ कितने एक्सिस को काट रहा है, कितने पर? y की वैल्यू जीरो हो रही है। देखो x की वैल्यू फंक्शन का मान जीरो है उसे तो क्या बोलते हैं, जीरो बोलते हैं। अब आप देखो x की इस वैल्यू पर y का मान कितना है, जीरो। x की इस वैल्यू पर y का मान कितना है, जीरो। x की इस वैल्यू पर y का मान कितना है, जीरो। x की इस वैल्यू पर y का मान कितना है, जीरो। इसका मतलब क्या है, ये फंक्शन का मान जीरो है, इसका मतलब क्या है कि इसके जीरो कितने हैं, 4, क्योंकि 4 ऐसे पॉइंट मिलेंगे, ठीक है ना। तो इसके जो जीरो हो गए वो कितने हो गए, 4। इसके बताओ, इसके आप देखो 1 2 3, थ्री जीरो इसको, ठीक है ना। तो भाई इस तरह से हम लोग ये ग्राफ को आइडेंटिफाई करके, ग्राफ को देखकर हम पता कर सकते हैं। So second question NCERT, check first polynomial factor of second polynomial। तो दिखाना है जो फर्स्ट पोलिनोमियल है, ये सेकंड पोलिनोमियल का क्या दिखाना है, फैक्टर है ये नहीं है, ये चेक करना है आपको। तो इसको दिखाने के लिए हम क्या करना है, ये जो पोलिनोमियल है तो हम इसको लेट कर लेते हैं जी एक्स के बराबर, ओके। वह टी स्क्वायर माइनस के से, और जो सेकंड है उसको हम एफ मान लेते हैं, वह टू टी की पावर फोर प्लस थ्री टी की पावर फोर माइनस टू टी स्क्वायर माइनस 9 माइनस के स्क्वायर।
अब आप डिवाइड करेंगे और डिवाइड करने के बाद अगर हमारा रिमाइंडर ठीक है, इसको आप इससे डिवाइड करेंगे। जब आप इसको डिवाइड करेंगे अगर रिमाइंडर 0 आता है तो हम बोलेंगे कि सेकंड फर्स्ट वाला पॉलिनोमियल सेकंड का फैक्टर है, रिमाइंडर 0 नहीं आता तो नहीं। इसके लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले आपको यहाँ पर क्या ध्यान देना है, 2t के बाद 4 है, यहाँ पर t स्क्वायर 2d के बाद 4 है, लेके आना है हमको t स्क्वायर माइनस 3 में कितने की मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर क्या मिल जाए 2t की पावर 4। हम कितने की मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो अंदर एक तो 4 की मल्टीप्लाई कर दो और एक t स्क्वायर की कर दो। इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो जाएगा 2t की पावर 4, तो इसकी इक्वल करेंगे तो जाएगा माइनस 6t स्क्वायर, और इसको आप यहाँ लिखेंगे और उसको स्क्वायर वाले को स्क्वायर वाले के सामने रख दो, और यहाँ पर आप करेंगे 2t की पावर 2। लाइन को करेंगे साइन बदलेंगे, ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये कट जाएगा। यहाँ पर 3t की पावर 3 है और यहाँ पर 12 से ये तो जाएगा नहीं, पावर सेम वाले सब्ट्रैक्ट किया है तो इस वाले को हम ऐसे नोट करेंगे 3t की पावर 3, ठीक है। उसके बाद यहाँ कितना आएगा प्लस के 60 स्क्वायर, प्लस के 60 स्क्वायर और माइनस के 2t स्क्वायर, तो प्लस में कितना हो जाएगा 4t स्क्वायर, माइनस के 90 आ गया और माइनस के कितना आ गया 12, ठीक है। उसके बाद आप क्या सोचेंगे बताओ जरा, सी स्क्वायर माइनस 3 में कितने की मल्टीप्लाई करेंगे कि 3 आ जाए, तो 3 को गुणा करो 3 की मल्टीप्लाई कर दी, उसके बाद t के बाद 3 आ जाए तो एक 2 तो है ही, एक t के ऊपर दो कितना 3t के बाद 3 माइनस इसके में करेंगे तो 9t आ जाएगा, ठीक है। 3t के बाद 3 माइनस के कितना आ गया 9t। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर कितना लिखेंगे प्लस में 3 क्योंकि जिसकी मल्टीप्लाई करते हैं इसको वहां पर लिख देते जैसा है, ये प्लस का है प्लस गया, अब यहाँ माइनस तो यहाँ प्लस, ये कट गया। अब बचा क्या देखो, ये 4t स्क्वायर है, यहाँ तो कहीं है नहीं, इसलिए इस वाले को ऐसे नोट करेंगे, ठीक है। और 9t माइनस का है और 9t ये कैसा हो चुका प्लस का, एक प्लस एक माइनस कर जाता है तो काट दिया, फिर कौन बचा माइनस के 12, ठीक। अब आप क्या करोगे, आप सोचो जरा, यहाँ पर है टी स्क्वायर माइनस 3 में कितने की मल्टीप्लाई करें, ये 4t स्क्वायर है तो अंतर है कितने की मल्टीप्लाई करें 4 की, तो कितना मिलेगा 4t स्क्वायर माइनस के 12, तो मिलेगा 4t स्क्वायर माइनस के 12, और किसकी मल्टीप्लाई करें तो आप यहाँ लिखिए प्लस का 4 और यहाँ पर माइनस, तो ये क्या जाएगा प्लस, ये भी कैंसिल ये भी कैंसिल, तो आपने क्या देखा रिमाइंडर आपको कितना मिल गया, आपके पास जो रिमाइंडर मिला वो मिला 0। अगर रिमाइंडर 0 आ गया तो हम ये कह सकते हैं कि जी एक्स सॉरी एफ एक्स डिविजिबल बाय, या सॉरी ऐसे सो जी एक्स इज फैक्टर ऑफ पी एक्स, ठीक है। पर यही आप पी एक्स यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, स्टार्ट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें लिखा है ऑब्टेन ऑल अदर जीरो दिस पॉलिनोमियल, यानी इस पॉलिनोमियल के बाकी जीरो बताने हैं, इस 2 जीरोस आर दिस, यानी कि 2 जीरो हमको ये दे रखे हैं, ठीक है ना। देखो जब इस तरह का क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि गिवन जो हमारे पास पॉलिनोमियल है, एक्स का नाम रखे हुआ है एक्स की पावर 4 प्लस 6 एक्स की पावर 3 माइनस 2 एक्स स्क्वायर माइनस के 10 एक्स और माइनस के 5, ठीक है। अब आप देखें ये दोनों इसके जीरो हैं, ये दोनों जीरो हैं, और ये देखो यहाँ पर पावर 4 है, यानी कि ये जो पॉलिनोमियल है ये टेट्रा पॉलिनोमियल है, इसके पावर 4 है, जिसको जीरो भी 4 होंगे ना 4 होंगे, उसमें से 2 जीरो हमको दे रखे हैं, बाकी हमको 2 निकालने। तो मैंने आपको बताया था कि जब 2 जीरो दे रखो तो हमको एक्स के बराबर मानेंगे, एक जीरो को दे दिया 5/3 और एक आपको दे दिया माइनस के √5/3। मैंने आपको बताया था इसको इधर उठा के लिया हो तो ये हो जाएगा एक्स माइनस √5 3/5, एक तो फैक्टर ये बन गया और एक फैक्टर यहाँ पे बन जाएगा, एक्स प्लस में क्या हो जाएगा
रूट 5 होल में 3 एक फैक्टर ये बन गया। ठीक है, इन दोनों को आपस में रख के जीरो के बराबर, क्योंकि ये भी जीरो के बराबर, ये भी दोनों जीरो के बराबर है। अब आप क्या करो, इन दोनों को देखो, यहाँ पर आइडेंटिटी लग रही है ए माइनस बी और ए प्लस बी वाली, तो आप यहाँ लिख सकते हैं ए का स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर और बी वन हमारा 5 अपॉन में 3 अंडर है ना। इस स्क्वायर से फिर हम खत्म हो जाएगा, तो हमको कितना मिल जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस के 5 अपॉन में 3 मिल जाएगा। ठीक है ना, बराबर 0। अब एक काम और कर सकते हैं, एलसीएम लोगे तो ये आ जाएगा 3x² माइनस के 5 अपॉन में 3 इक्वल में कितना हो गया 0। अब ये 0 में जाएगा तो हमको मिलेगा 3x² माइनस 5 बराबर 0। ठीक है, तो ये 3x² माइनस 5 आपको क्या मिल गया, ये मिल गया आपको एक जीएक्स पोलिनोमियल मिल गया। जीएक्स अक्सर हम दे सकते हैं कि ये जीएक्स पोलिनोमियल मिल जाएगा 3x² माइनस के 5, जो कि फैक्टर होगा इस पोलिनोमियल का। और अगर ये इसका फैक्टर है तो ये इसको कंप्लीटली डिवाइड करेगा, तो कंप्लीटली डिवाइड करेंगे हम उसको, तो जीएक्स पे ये हम कहेंगे कि एफएक्स को या पीएक्स को दे रखा है, उसको डिवाइड करेंगे किसने, जीएक्स पे। तो आप यहाँ पर क्या रखेंगे, अंदर की तरफ रखिए 3x⁴ प्लस 6x⁴ माइनस के 2x² माइनस के 10x और माइनस के 5, और यहाँ पर क्या रखेंगे 3x² माइनस के 5। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, सोचो। अब आपको क्या मतलब सोचना है, देखो क्या करें, सिंपल सा बताओ जरा, यहाँ कितना है 3x⁴ और यहाँ कितना है 3x², तो आप कितने मल्टीप्लाई करना चाहोगे, x करके, केवल कितने मल्टीप्लाई करोगे, x। इसमें आप x² की गुणा करोगे तो यहाँ मिल जाएगा आपको 3x⁴, और इसमें करोगे तो कितना मिल जाएगा, मिल जाएगा 5x²। उसको आप यहाँ लिख देना। ठीक है, थोड़ा सा इधर के तरफ मिलेगा, और ये ऐसे लाइन ड्रॉ करेंगे माइनस, और ये क्या जाएगा प्लस, ये कैंसिल हो जाएगा। अब मतलब प्लस के x² और माइनस के प्लस स्क्वायर, इस वाली तो ये वाली टर्म चली जाएगी, बट ये वाली टर्म नीचे है नहीं, तो ये ऐसे नोट करेंगे। ठीक है, उसके बाद प्लस का 5x² माइनस 2x², तो प्लस का कितना रहेगा 3x² माइनस के, फिर बाकी जो बचे चले गए 10x माइनस के 5। आप बताओ कितने की मल्टीप्लाई करें, तो अंतर एक 2 की करते हैं और एक किसकी करते हैं, x की। हम अगर 2x की गुणा करें तो आप देखो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3 2 6 x⁴, और इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस के 10x हो जाएगा, है ना, यहाँ माइनस और यहाँ प्लस, कैंसिल आउट हो गया, यहाँ से ये भी कैंसिल हो जाएगा प्लस माइनस का, फिर क्या बचेगा 3x² और माइनस के 5x। अब बताओ कितने की मल्टीप्लाई करें, कौन सा 1 की मल्टीप्लाई कर दो, कितने की 1 की मल्टीप्लाई कर दो, कितना लगेगा 3x² सेम है किया जाएगा क्योंकि सेम है ना, और माइनस के 5 टाइम बदलोगे, ये माइनस ये प्लस ये कैंसिल, तो रिमाइंडर आपको कितना मिला 0, रिमाइंडर 0 मिल गया। लाइसली क्योंकि वो क्या था, एक का पॉलिनोमियल। अब एक को डिवाइड करके एक हमारे को क्या पॉलिनोमियल मिला है, एक हमको मिल गया QX बराबर कितना x² 2x में 1। अब आपको करना क्या है, बाकी दो जीरो निकालने, तो आप इसके फैक्टर कर लो, दो जीरो तो यहाँ से मिले और दो इससे मिल जाएंगे, आपको इसके फैक्टर कर लो। अगर इसको करना है तो आप इसको सिंपल में थोड़ा सा दिमाग ज्यादा थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, तो एक काम करो, इस पे 1 पे क्या लिख दो, 1 पे क्या लिख दो स्क्वायर, और बराबर में 0 क्यों लिखा है, क्योंकि QX को किसके बराबर रखना पड़ेगा आपको, क्योंकि यहाँ पर करना पड़ेगा पुट QX किसके बराबर 0 के, तो मैंने इसको लिखा और फिर 0 के बराबर कर दिया। अब यहाँ पर जरा ध्यान से देखो, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू b, ऐसा ही लगा दो, इसके इंटू 1 मान लो, तो ये सीधा किसका फॉर्मूला होता है, a प्लस b के होल स्क्वायर है, ऐसे हम क्लोज कर सकते हैं। ठीक है, वरना तो इसको फैक्टर वैसे भी कर सकते हैं, गुणा करने में एक आना चाहिए, ऐड करने में कितना आना चाहिए 2 आना चाहिए, तो एक एक में एक और एक 2 ऐसा बन सकता है। ठीक है ना, तो आप देखिए यहाँ पर दिख रहा है कि फॉर्मूला क्लोज हो सकता है, तो हमने फॉर्मूला क्लोज कर दिया। अब जीरो की पावर 2 कर तो कोई फर्क नहीं पड़ता, 2 से 2 चला जाएगा, तो आ गया x प्लस 1 बराबर 0, तो x बराबर क्या आ गया माइनस के 1 आ गया, क्या आ गया माइनस के 1, तो यहाँ पर x बराबर माइनस के 1 आ गया, तो इसके जब अगर एक माइनस 1 आ गया तो सेकंड पे क्या होगा, वो भी इसी को मानना पड़ेगा माइनस के 1, वो भी मानना पड़ेगा माइनस के 1, तो 2 जीरो हो गए, 2 जीरो
वो क्या क्या हो गया, -1 एंड -1, ठीक।